अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यहाँ जनाब जो है ना, आज मैं फिर 3-4 दिन के बाद जो है तो अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं रोज़ अपलोड किया करूँगी, लेकिन फिर ये है कि वक्त की कमी की वजह से जो है ना मैं नहीं कर पाती। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ करूँ। खैर यहाँ पे जो है ना संडे मॉर्निंग और बहुत ही बिजी डे है आज। बच्चे घर पे और बाकी बड़े भी घर पे सब, और काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद जो है ना, मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। मुझे बनाना था खाना, और खाने में मैं बना रही थी हमेशा की तरह वीकेंड पे जो है बिरयानी बनती है, क्योंकि बच्चों को ना वीकेंड पे बिरयानी ही चाहिए होती है। तो फिर मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी ही बनती है। तो मैं ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि मैं रेसिपी 1-2 दफ़ा शेयर की थी मेरे पिछले जो अब मैं इससे पहले व्लॉग जो अपलोड किए हैं। अब हर वीकेंड पे तो नहीं शेयर करती ना कि बार-बार, क्योंकि बच्चों को यही खानी होती है, तो फिर हर दफ़ा यही होगा कि ये एक ही रेसिपी शेयर कर रही हैं। तो फिर आज जो है ना, मैं बम्बई बिरयानी जो है तो मैं ट्राई कर रही थी आज। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिंधी बिरयानी ही बनाती हूँ और हम लोग को उसी का जायका अच्छा लगता है, ज़्यादातर वही बनती है। तो यहाँ पे मैंने ना 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, और उनको जो है ना तकरीबन 1 एंड हाफ़ कप ऑयल में जो है ना इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं लहसुन, मुझसे जो है तो अभी ज़रा टाइम नहीं था मेरे पास इतना, और इतनी जल्दी छीला भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने इसको तकरीबन हाफ़ सेकंड के लिए जो है ना इसको माइक्रोवेव किया है, और उसके बाद जो है ना इतने आराम से इसके छिलके उतर के बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है तो एक ट्रिक है लहसुन छीलने की। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने इसको लहसुन को छील लिया था, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 1 हाफ़ कप जो है तो मैंने इसमें ऑयल डाल के तो प्याज को जो है ना ब्राउन कर दूँगी। और हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का लाइट ब्राउन सा करना है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने टमाटरों का पेस्ट वगैरह भी इसके अंदर डाल दिया है, और साथ-साथ में जो है ना मेरी ग्रोसरी, क्योंकि वीकेंड पे ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ें मंगवा कर रख लेती हूँ। तो फिर साथ-साथ में ना वो भी चीज़ें सामान सारा आ गया था, तो फिर मैं इनको भी सेट कर रही थी। फिर यहाँ पे जब मेरे टमाटर तकरीबन अच्छे से फ्राई हो गए थे, पक गए थे, तो फिर मैंने ना चिकन को हल्का सा जो है तो रोस्ट किया है, और इसको कलर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, तो मैंने रोस्ट करके डाला है चिकन। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, तो इसलिए मैंने हल्का सा रोस्ट किया ताकि ये तकरीबन 10 से 15 मिनट 15% जो है तो पक जाए। और उसके बाद जो है ना मैंने आलू भी जो होता है उबाल के अलग से उबाल दिए थे, क्योंकि मैंने आलू बिरयानी में मोटा डालती हूँ, और इसलिए उसको पकने में इतना टाइम ले लेता है कि फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने साथ ही उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। और एक बोतल जो है ना मैंने सॉस की डाली है, लेकिन उसमें स्पाइसेस वगैरह थोड़े कम थे, तो फिर मैंने ऊपर से जो है ना थोड़े खड़े मसाले भी डाल दिए थे। और फिर मैंने तकरीबन ना 1 कप जो है तो दही भी डाल के इसमें, तो अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर लेमन वगैरह, हरी मिर्च वगैरह डाल के साथ में मैंने ना चावल वगैरह भी उबाल दिए थे। और उसके बाद जो है ना मैं इन चावलों को कर दूँगी दम, और बच्चों को लगी हुई थी काफ़ी भूख, और जो है तो फिर जल्दी-जल्दी से ही ये काम होते हैं। क्योंकि वीकेंड पे ऐसा होता है ना, बच्चे बिल्कुल इतना हल्का सा नाश्ता करते हैं, और फिर उनको दोपहर में जल्दी से भूख लग जाती है, और फिर जो है तो फिर जल्दी-जल्दी कर दौड़ने लग जाती हैं। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही जो है तो इसलिए ज़्यादा दम देती हूँ चावलों को, क्योंकि इसमें ग्रेवी जो है ना सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो फिर मैं ज़्यादातर मेरा दम, मैं इसी तरह से दम के लिए चावलों को रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं कुछ केक वगैरह के बनाने के लिए, या कपकेक्स वगैरह बनाने के लिए जो भी कुछ चीज़ें ऐसे चाहिए होती हैं, थोड़ी बहुत स्प्रिंकल्स वगैरह, या ये बंटीस चॉकलेट, ये कलरफुल से अच्छी होती हैं, तो मैं भी ये भी ले आई थी। फिर मैं साथ-साथ इनको भी फिल करती जा रही थी। क्योंकि मैं कोशिश होती है ना कि किचन में हैं, अगर आए हुए हैं, तो किचन वाले जितने भी काम हैं ना सारे एक साथ ही करते जाएँ, फिर एक-एक काम करने के लिए किचन में ना आना पड़े। तो ये है कि अब दिन जो है ना इतने छोटे होते जा रहे हैं, वक़्त का कुछ पता ही नहीं चलता। अब सर्दियाँ आती जा रही हैं, गर्मियाँ चली गई हैं, और अब जो है ना तो दिन बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती, एकदम वक़्त गुज़र जाता है। ऊपर से काफ़ी इतना मुश्किल से ये है ना जो व्लॉग के लिए टाइम निकालना पड़ता है,
क्योंकि बच्चों के चल रहे थे पेपर और इतना बिज़ी डे गुज़र रहे हैं ना आजकल, क्योंकि बच्चों की तैयारी करवाते इतना टाइम लग जाता है कि फिर जो है ना ये व्लॉग वाले सारे काम रह जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये मैं कुछ पापड़ के पता नहीं क्या कहते हैं इनका, ये कलरफुल से ये ले आई थी। इस कलरफुल से थे, मैंने कहा मुझे लगा बच्चों को पसंद आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे मैंने बनाए थे, कुछ इतने ख़ास शौक़ से इन्होंने नहीं खाए। खैर यहाँ पे जो है ना बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि हमने खाने हैं, कस्टर्ड खाना है और खीर। और तो फिर मैंने जो है ना फिर ये चीज़ें बना दी थी, और ये मेरी बेटी को जो बनाना था साथ में। तो फिर वो उसको बेकिंग का और खाना बनाने का इतना कोई शौक़ है ना, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो वो मेरे साथ किचन में आ जाती हैं और साथ साथ जो है ना मेरी हेल्प करवाती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी कस्टर्ड बनाया था, और साथ ही जो है तो बड़े छोटे बेटे को कस्टर्ड खाना था और बड़े वाले जो है तो उनको खीर खानी थी, तो इसलिए जो है ना मुझे दोनों चीज़ें ही बनानी पड़ी। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना इतना कोई खुश होती है फिर, लेकिन ये है कि मैं मेरी कोशिश होती है कि वो चूल्हे वाले ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि फिर ये है कि क्योंकि कभी ऐसा अल्लाह ना करे कि कभी कोई पतीली वगैरह उंडेल दे या कुछ भी ना, तो जल ना जाए। तो मैं इसको ज़रा बड़ी मुश्किल से उसको कहती हूँ कि अभी आप बैठ जाएँ, अभी मैं कर लेती हूँ ये काम। तो ये उसको इतना कोई शौक़ है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं ये चीज़ें वगैरह इसको ऊपर डेकोर कर दी थी, क्योंकि मैंने आज जेली वगैरह नहीं बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि ये कलरफुल सी इतनी अच्छी लगी थी और बच्चों ने इतना शौक़ से खाया था, और बहुत ही मज़े का बना था कस्टर्ड। खैर यहाँ पे जो है ना मेरे खीर भी तकरीबन हो गई थी डन, और इसको भी मैंने जो है तो बाउल में निकाल दिया था, और इसकी भी जो है ना मैं अच्छी सी जो है तो कुछ ऊपर, वैसे इसमें तो इतने मेवे वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन ये है कि फिर भी अगर एक्स्ट्रा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना मैं वेजिटेबल्स मैक्रोनी बना रही थी, और उसके लिए जो है ना मैंने मैक्रोनी आप अपने हस्ब ज़रूरत जितने आपको चाहिए उतने ले सकते हैं। मैंने कोई 4 से 5 कप लिए थे, और क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर वेजिटेबल के साथ बनाई जाए ना तो वैसे भी ये इतनी मज़े की बनती हैं। और मेरे पास यहाँ पे जो ना कुछ वेजिटेबल्स जो थे फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने गोभी वगैरह ये काट के रखी हुई थी, और साथ में शिमला मिर्च वगैरह, गाजर, जो चीज़ें मेरे पास थी, तो सारी मैंने ना इसको ऑलरेडी काट के तो फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो बंदा निकाल लेता है, क्योंकि फिर इतना वक्त नहीं होता कि सारी सब्जियां उस वक्त बैठ के फ्रेश काटो और फिर बनाओ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी करके रखी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैक्रोनी बॉईल होने के लिए मैंने पानी लेके तो उसमें थोड़ा सा जो है ना 1 से 2 टेबल स्पून जो है तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। फिर मैक्रोनी वगैरह भी डाल कर ना तो इसको भी हाफ कुक कर लूँगी, फुल कुक ही करना है इसको। मेरे बच्चों की ना ये जो है बहुत फेवरेट है, बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। और वेजिटेबल्स के साथ तो जो है बेटी जो है तो उसको वेजिटेबल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, वो तो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं ना वो सारी साइड पे रख दी जाती हैं। लेकिन ये है कि हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें मेरी कोशिश होती है कि इसमें सारी वेजिटेबल्स भी जाएँ और थोड़ा चिकन वगैरह भी हो, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ कोई चीज़ हेल्दी भी तो होनी चाहिए इसमें। तो इसलिए जो है तो मैं इसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जो है तो इसमें मैंने ऑयल लिया है, और तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक लेके ना तो उसको हल्का सा जो है तो फ्राई करने के बाद, जिसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, फ्राई करने के बाद जो है ना मैंने चिकन बोनलेस लिया है, और उसमें डाल कर ना तो कुछ स्पाइसेस वगैरह जो इसमें मैंने ऐड की हैं, काली मिर्च है, और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर वगैरह, और बाकी जो कोई भी जो चीज़ आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे। और यहाँ पे ना मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें तिक्का मसाला भी डाला है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो ये कोई भी आप मसाला आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, क्योंकि मेरी बिरयानी जो मैं बना रही थी अभी ये मैक्रोनी, और इसमें क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है, तो स्पाइसेस वगैरह थोड़ी कम होती हैं, तो बिल्कुल भी जो है ना स्पाइसेस अगर कम हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगती। तो यहाँ जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह जो है तो मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी साथ ही साथ में। और ये मैं शिमला मिर्च फ्राई करी थी, और फ्राई करते वक्त बहुत ही ख्याल रखी, क्योंकि इतनी छींटें आ रही थी ऑयल की, तो मैं बल्कि एक टाइम 1-2 छींटें तो मेरे पास ऊपर पड़ भी गई थी, और मैं काफ़ी जल भी गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी, काफ़ी यानी कि बचत हो गई मेरी।
तो यहाँ पे जो है ना मैंने शिमला मिर्च और गाजर को जो है हल्का सा फ्राई करना है, हमने फुल कुक नहीं करना है इसको, वरना ये जो है मैक्रोनी में बहुत बुरी सी लगेंगी। तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ना तेज़ फ्लेम पे जो है कुक किया है। इसी तरह से जो है ना ये बंद गोभी जो है तो इसको भी जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। अच्छा जो है ना इसको बनाने से क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाल के रखी थी, तो वो बर्फ़ सी बनी हुई होती है ना, तो इसमें पानी था, तो इसमें इतने छींटे आ रहे थे, काफ़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इनको किया था। इतनी अच्छी लग रही है ना कलरफुल सी वेजिटेबल्स इसके अंदर जा रही हैं, तो बहुत ही मज़े का बना था ये, जायके में भी बहुत अच्छा था। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने मैक्रोनी जो उसको उबाल के रखा हुआ था, और साथ अभी मैं इसी बड़ी पतीले में ही ना सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। अच्छा ये जो रेड चिली जो है तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की थी, और बाकी चीज़ें भी जो है ना अपने हिसाब से ना मैं साथ साथ चेक करती जाती हूँ और साथ साथ डालती हूँ, क्योंकि इसमें क्वांटिटी जो है मैंने जिस हिसाब से मैंने ली हुई है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा ही डल रही थी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन पाउडर मेरे पास रखा हुआ था, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं चिकन पाउडर जो है तो इसके अंदर डाला है। नमक जो है तो मैंने पहले थोड़ा कम रखा हुआ था। इन सब चीज़ों को जो है ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो है तो मैंने ब्लैक सॉस डाली है, रेड सॉस जो है तो रेड चिली सॉस डाली है मैंने, और इसके बाद जो है तो मैं सिरका भी इसमें ऐड करूँगी, और इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा ये अब जो है ना खाने के लिए हो गए थे बिल्कुल रेडी, और साथ ही जो है ना मैंने अब खाना भी अपना निकाल रही थी, और सारी चीज़ें हो गई थी तैयार, और बच्चों को लगी हुई थी भूख। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों ने को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह जो है ना मैं नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी और अच्छे से व्लॉग के साथ जो है तो हाज़िर होंगी, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।